नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में आत्मनियंत्रण और मानसिक स्थिरता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अध्याय और श्लोक में छिपे गूढ़ अर्थों को समझते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना युज्यते न च युक्तस्य तस्माद् योगी भवार्जुन 66। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं होती, और जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं है वह ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि मन का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जब मन भटका हुआ होता है तो बुद्धि भी अस्थिर हो जाती है। अस्थिर बुद्धि से ध्यान में एकाग्रता नहीं हो पाती। इसलिए ध्यान और साधना के लिए मन का संयम आवश्यक है। जब हम अपने मन और बुद्धि को एक स्थान पर स्थिर करते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन को यह संदेश दिया गया है कि वे एक योगी बनकर अपने मन पर विजय प्राप्त करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुश्तीबाज रामू नाम का लड़का रहता था। रामू बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। कभी वह अपने दोस्तों के साथ खेल में खो जाता, कभी मिठाइयों के पीछे दौड़ता। एक दिन गांव में एक बड़ा कुश्ती मुकाबला हुआ। रामू ने सोचा, अगर मैं इस मुकाबले में जीत गया तो सभी मुझे सराहेंगे। लेकिन रामू को अपनी ट्रेनिंग के दौरान ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी। उसके गुरु ने उसे समझाया, रामू, ध्यान और संयम बहुत जरूरी हैं। बिना मन को नियंत्रित किए तुम जीत नहीं सकते। रामू ने गुरु की बात सुनी और हर रोज ध्यान और साधना करने का निश्चय किया। वह धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करने में सफल हुआ। उसने अपने आप को कहा, मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अंत में मुकाबले का दिन आया। रामू ने अपने गुरु की शिक्षाओं को याद किया और पूरे मन से मुकाबले में भाग लिया। उसने अपने मन को स्थिर रखा और अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया। गांव वाले उसके जज्बे को देखकर दंग रह गए। रामू ने अपने अनुभव से सीखा कि मन का नियंत्रण और ध्यान ही सफलता की कुंजी है। उसने अपने गुरु का धन्यवाद किया और कहा, आपका आशीर्वाद और शिक्षाएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जैसे रामू ने अपने मन को नियंत्रित किया, हमें भी अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण पाकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें।